साथियों, जब हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, सोचो उस दिन उस समय हमारे पूर्वज जो थे, महापुरुष थे, पूर्वज दादा परदादा कैसे दिन बिताते होंगे। अब तो हमारा जन्म आज़ादी में हुआ, तो हमें क्या पता गुलामी में कैसे वो लोग जिए होंगे। तो जब बाबा साहब ने पानी पीने का अधिकार दिलाया और संपत्ति रखने का अधिकार, शिक्षा लेने का अधिकार, नौकरियों में भाग लेने का अधिकार दिलाया, तो बाबा साहब के सम्मान में साथियों एक छोटा सा गीत है, ध्यानपूर्वक सुनिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तूने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। तूने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। पाया जग में तूने मान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तूने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। तूने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। भर दिया उनमें स्वाभिमान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तूने शोषित दलित जगाए, उन सबको अधिकार दिलाए। तूने शोषित दलित जगाए, उन सबको अधिकार दिलाए। दे दिए उनको अधिकार, समान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। देकर बौद्ध धम्म की माया, कर दी बौद्ध वृक्ष की छाया। देकर बौद्ध धम्म की माया, कर दी बौद्ध वृक्ष की छाया। हमको मिले बुद्ध भगवान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। रहेगा अमर भीम का नाम, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। चरणों में शोषित शीश झुकाते, हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। चरणों में शोषित शीश झुकाते, हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। करते सभी भीम गुणगान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान।
तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तो ये छोटा सा गीत हमारे महापुरुष जो थे बाबा साहब, उनके सम्मान में था। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम बाबा साहब और तमाम हमारे जो महापुरुष थे जिन्होंने हमें आज़ाद कराने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी, पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, हमें सिर्फ आज़ादी दिलाने के लिए, सिर्फ आज़ादी दिलाने के लिए, क्योंकि हम अच्छे से रह सकें। देखो आज अभी हम अपने खेत पर आए थे, हमारे खेत पे ये देखो, हमारे पास खेत ये है तो धान लगी हुई है, उसमें घास हो गई तो उसको घास बीन के ले आए थे। तो जो हमें ये अधिकार दिया है संपत्ति रखने का, जो अधिकार मिला है, तो इसके पीछे हमारे महापुरुषों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। और आज हम अगर शिक्षित हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो हमारे महापुरुषों ने बहुत सी कुर्बानियाँ देने के बाद हमें ये अधिकार दिलाए हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर हम उस कारवां को आगे नहीं ले जा सकते हैं तो पीछे भी नहीं जाने देना चाहिए हमें। पहली बात तो कोशिश हमारी यही है कि हम उस कारवां को आगे ले जा सकें। आगे तभी हमारा कारवां जा पाएगा जब हम अपने, अब देखिए जो हमारे उम्र से जो बड़े हैं, जैसे हमारे पिताजी हैं, पिताजी के उम्र के लोग हैं, जो हमारे पिताजी की उम्र के लोग हैं, उनको तो हम पिता के समान ही देखते हैं, और वो हैं भी चाचा ताऊ बाबा लोग हैं, तो उनको हम अगर नहीं शिक्षित कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बात मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, जो जानते हैं वो हमें सिखाएंगे क्योंकि बेटा ऐसा करिए आप, हमें मानना भी चाहिए। ठीक है, तो हम अपने बराबर के युवाओं को, अपने बराबर से छोटे, अपनी उम्र से छोटे युवाओं को, जो नई पीढ़ी है, उनको हम शिक्षित करने का काम करेंगे, तभी हमारा कारवां आगे बढ़ सकता है, और ऐसे हमारा कारवां आगे नहीं बढ़ सकता है साथियों। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से एक सोशल मीडिया यूट्यूब से पर खड़ी करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम यूट्यूब पर अपनी सोशल मीडिया खड़ी करना चाहते हैं और अगर हमारा ये सपना पूरा होता है, तो साथियों इससे एक फ़ायदा हमें ये होगा कि अगर हम चाहें तो यहाँ पे बैठे बैठे हम अपने काफ़ी सारे युवाओं को शिक्षित कर सकते हैं, यानी कि अपने महापुरुषों के बारे में बता सकते हैं। जब हम अपने इतिहास को बताएंगे और वो समझेंगे, तभी हम आगे संघर्ष कर पाएंगे। बाबा साहब ने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानेगी तो अपना इतिहास बनाने काबिल नहीं रहेगी। जब हमें इतिहास पता नहीं चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी मंजिल क्या है क्या नहीं है, तो ज़िंदगी तो साथियों जानवर भी जी लेते हैं, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी जीने के बाद में पूरी ज़िंदगी काट भी लेते हैं। तो हमें जो इंसान का मिला है, इंसानी रूपी जो शरीर मिला है हमें, तो उसका हमें उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो साथियों, सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी खुद की सोशल मीडिया खड़ी कर सकें। तो सबसे पहले बाबा साहब ने 4 पिलरों पर भारत की नींव रखी है। जो बाबा साहब ने नींव रखी है, वो बाबा साहब कहते थे कि ये 4 पिलर पर हमारा भारत टिका हुआ है। तो उसमें एक इम्पोर्टेंट पिलर ये भी था, सोशल मीडिया। अगर देखिए ब्राह्मणी सोशल मीडिया हमारे साथ क्या करती है क्या नहीं करती है, वो तो सभी जानते हैं। और अगर हमारी खुद की सोशल मीडिया होगी तो हम अपने महापुरुषों को बताएंगे, अपनी बात